नमस्कार दोस्तों, वेरी गुड मॉर्निंग। मैं आपको जैसे बता रहा था कल सालासर बालाजी की से हम लोग आए थे और मैं आपको कह रहा था शाम को कि वीडियो एंडिंग करेंगे, बट रात को हम लोग काफ़ी डिले हो गए थे बिकॉज गूगल आंटी ने हमें धोखा दे दिया। उन्होंने कहा कि एक शॉर्टकट रास्ता लेना है, हमने ले ली। पता चला कि वो हमें लॉन्ग कट में फंसा दिया और काफ़ी लंबी जाम में फंस गए थे। सो कहीं ना कहीं हम लोग लेट हो गए थे, 12 बज गए थे रात को। तो हमने आपको सोचा कि सुबह बताएंगे क्या हुआ। सो हम लोग सालासर बालाजी से लगभग 5 साढ़े 5 के आसपास निकले थे और बीच में कहीं सीएनजी वगैरह भी नहीं मिला था, तो हमने फिर पेट्रोल पे ही गाड़ी चलाई और कल से ही नहीं, परसों से गाड़ी हमारी पेट्रोल पे ही चल रही है। और अब जाके कल रात को चूँकि 11 साढ़े 11 के आसपास एक सीएनजी खाली थी, तो हमने फिर वो भराई, वो भी जयपुर में। तो अभी फ़िलहाल हम लोग जयपुर में हैं और जयपुर में अभी जस्ट हम लोग होटल से चेकआउट ही किए हैं। सो अभी हम लोग होटल में ही थे। होटल में आपको होटल का रूट नहीं दे पाए बिकॉज अभी टाइम था नहीं। सो ये हमारा राजस्थान में तीसरा दिन है, ठीक है, 24, 25, 26। सो हमने 24 को आए थे राजस्थान, जिसमें सबसे पहले हम खाटू बाबा के पास अपना दर्शन किए। खाटू बाबा के पास फिर हम सालासर बालाजी के पास चले गए थे। वहाँ दर्शन करने के बाद फिर आज जो थर्ड डे है, आज 26 जैन है और आज हम जो करने वाले हैं, आपको जिस सरप्राइज़ की बात मैं कर रहा था वो सरप्राइज़ है। जयपुर में है तो जयपुर में आप आओगे और हवा महल नहीं देखोगे तो ऐसा नहीं हो सकता। तो इसीलिए हम लोग सोच रहे हैं कि अभी हवा महल की तरफ जाएंगे और हवा महल आपको एक्सप्लोर करेंगे। हालांकि आप सब लोगों ने पहले इसको देख चुके हैं, इसके बारे में सुन चुके हैं, बट हमसे जितना हो सकेगा वो आपको हम बताएंगे क्या है क्या नहीं है। और मेरे ब्लॉग में आप हवा महल के बारे में अभी आगे चल के आप देखेंगे और अभी 2-3 घंटे 4 घंटे वहाँ पे एक्सप्लोर करेंगे, उसके बाद फिर घर को निकलेंगे। तो ये ब्लॉग बेसिकली आपका जयपुर टू आपको फरीदाबाद रहेगा, राइट, और जिसमें आप देख पाएंगे कि हम लोग कहाँ क्या क्या देखें और क्या क्या दिखा पाएंगे आपको। वो सारी चीज़ें आपको बीच बीच में पता चलते रहेगा। सो बेसिकली जिस सरप्राइज़ की बात मैं कर रहा था वो सरप्राइज़ यही है, ठीक है, बिकॉज अभी हम लोग 3 दिन से यहाँ पे हैं और हमने मेनली हमारा जो ट्रिप था वो सालासर बालाजी और खाटू जी का था। और ये प्लान था, बैक ऑफ द माइंड कहीं प्लान था कि अगर जाते हैं तो राजस्थान में ये भी देख लेंगे और जितना हद तक हो सके उतना तक हम एक्सप्लोर करने की कोशिश करेंगे और आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। बाकी जैसे कि आपको हमारे फैमिली से मिल ही चुके हो, ये सूरज, पीछे सोनाली और हमारे लाडले साहब विहान। सो बने रहिए ब्लॉग में, आगे मिलते हैं, आगे आपको दिखाते हैं क्या क्या है और क्या क्या हम लोग फील करते, क्या क्या दिखाते हैं। हालांकि अगर मैं सीएनजी की बात करूं तो अभी जस्ट आप देखिए, मैं तो अभी है इसमें सीएनजी और अप्रोक्सीमेटली 1 बार यूज़ हो चुका है, क्योंकि ज़्यादा प्रेशर थी नहीं तो उसमें अभी कर नहीं सकते। और अभी ये आपका इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर में देख लीजिए 27,456 है, ठीक है। सो पेट्रोल भी अभी है और सीएनजी भी है, तो इसमें मिलते हैं फिर आपसे। सो दोस्तों एक्चुअली ज़्यादा डिस्टेंस नहीं था हवा महल, बट लेकिन 10 किलोमीटर के आसपास था, बट अभी ट्रैफिक थोड़ा ज़्यादा है। सुबह का टाइम है, सुबह रश आर होता ही है, रश आर में तो आपको टाइम लगता ही लगता है। 2 किलोमीटर है और शो कर रहा है यहाँ पे 24 मिनट। सो अराइवल वहाँ पे 11:24 है। तो आप समझो 2 किलोमीटर में 22 मिनट का टाइम लगने वाला है इसका। सो बेसिकली बीच रास्ते में ही हैं हम लोग। अभी थोड़ा सा एक जगह चाय पीने के लिए रुके हैं, तो थोड़ा सा चाय पी लेते हैं। चाय पीने के बाद फिर आपको एक बार फिर अपडेट देते हैं।
लेफ्ट साइड में भी और राइट साइड में भी। ये सारे शॉप्स हैं, शॉप्स के डिज़ाइन बने हुए हैं और ये पहले से ही हैं, ऐसा नहीं कि ये डिज़ाइन बने हुए हैं। ये जब इनकी बनी थी ये उसी वक्त की है। ये सब लगभग 200 सेंचुरी हो गई है, 127 साल के आसपास का ये सब का ड्यूरेशन हो चुका है। और इसमें आप देखिएगा तो जितने भी आपको शॉप्स हैं, शॉप्स के नंबर वाइज हैं। ये सारे के सारे शॉप्स जो हैं आपको नंबर वाइज मिलेंगे। जैसे इधर है 38, 39, 30, 40, 41, ये सारे हैं। इधर आप देखेंगे तो इधर आपका है 344, 343, 342। सो ये आपका असेंडिंग है, वहाँ से असेंडिंग, और इस वाले में आपका डिसेंडिंग में आपको मिलेगा। तो अभी आप ये देख पा रहे होंगे कि ये जो बनी हुई पहले की ही बनी हुई है और ट्रैफिक तो है ही, काफ़ी छुट्टी भी है। आज 26 जैन है तो सबकी छुट्टी है, तो मोस्टली यहाँ पे आ चुके हैं देखने के लिए। और अभी हम लोग भी ये भी बस पहुँचने ही वाले हैं। अब मुझे देखना पड़ेगा पार्किंग। यहाँ पे सिर्फ पार्किंग दिख रही है मुझे, एक पेड पार्किंग की आ रही है सामने। मैं आपको दिखाता हूँ कहाँ पे ये दिख रहा है पेड पार्किंग। ये देखिए सामने आपको दिख रहा होगा, मैं आपको जूम करता हूँ। यहाँ पे आपको ये पेड पार्किंग दिख रही होगी, ठीक है। तो अभी ये पेड पार्किंग है और पेड पार्किंग में देखते हैं कहीं पे पार्किंग, इसके अलावा भी कोई पार्किंग है तो पार्किंग में पहले को गाड़ी लगाएंगे, तो उसके बाद फिर हम लोग पैदल निकलेंगे और देखेंगे उसमें क्या क्या है और आप बताते जाएंगे कि कितने फ्लोर हैं, कितने इसमें विंडोज़ है, जिसको झरोखा कहते हैं, जो रानियाँ देखा करती थी उन झरोखों से। सो आपको पूरा बताएंगे, वहाँ पे खड़े होंगे तो उसके बारे में थोड़ा सा आपको एक इंट्रो देंगे। बाकी तो आपको गूगल विकिपीडिया पे मिल ही जाएगा सारा, और छोटा सा शॉर्ट इंट्रो वहाँ पे आपको देंगे यहाँ पे कि क्या क्या है यहाँ पे। बाकी बने रहिए। बन रहा है गाइज, जैसा आप देख पा रहे हैं जो ये पिक्चर है वो हवा महल का पिक्चर है, जैसे आप लोग इससे वाकिफ़ हैं। और मैं आपको पहले बोला था कि जब मैं हवा महल के सामने जाऊंगा तो आपको थोड़ा सा एक शॉर्ट इन्फॉर्मेशन दूंगा हवा महल के बारे में। सो शॉर्ट इन्फॉर्मेशन यही कि हवा महल का निर्माण 1799 ईस्वी में कराया गया था राजपूत सम्राट महाराजा सवाई प्रताप सिंह के द्वारा, जो राजा जय सिंह के पोते भी थे। जय सिंह के बारे में भी आप बखूबी जानते होंगे, हमारे जो जयपुर शहर है उनका संस्थापक वही थे। इस महल के पीछे बनाने के पीछे आपको मेनली 3 रीज़न है जहाँ तक मुझे लग रहा है, और जहाँ तक मुझे पता भी चला है कि इसके पीछे 3 रीज़न है। पहला जो रीज़न ये है कि इसको 1799 में बनाया गया था और इसमें 953 झरोखे हैं, 953 खिड़कियाँ हैं इसमें। जिसमें क्या होता था, पहला रीज़न भी बनाने का यही था कि जो हमारे राजघराने की महिलाएं थी उस वक्त जो होता था वो पर्दा प्रथा रहा होता था, जिसमें महिलाओं को बाहर निकलने की अनुमति नहीं थी। जो भी शहर की सड़कों पे त्योहार जुलूस रोज़मर्रा की ज़िंदगी में दिखाई जा रही है उनको डायरेक्टली देखने का वैसा कुछ नहीं था। सो यही कारण था कि उन झरोखों से जो राजघराने की महिलाएं थी वो आम जनता के बीच में न जाकर उन झरोखों से उनको देखा करती थी। सो पहला रीज़न यही है मेरे हिसाब से। दूसरा जो रीज़न मैं समझ पा रहा हूँ कि वो ये है कि एक आप देखिए तो इनकी हाइट काफ़ी ऊपर है, काफ़ी ज़्यादा है। काफ़ी ज़्यादा होने के कारण, इनकी जो हाइट ऊपर होने के कारण ये प्रॉपर नेचुरल वेंटिलेशन भी बहुत अच्छे तरीके से हो पाता है। आप जब चढ़ेंगे फ्लोर बाय फ्लोर देखेंगे, ये वहाँ पे काफ़ी ठंडी-ठंडी हवाएँ आती है, ठीक है। और बेसिकली सामने आप देखेंगे तो सारे कपड़ों की शॉप हैं, कपड़ों की दुकानें हैं, उन कपड़ों की दुकानों में आप शॉपिंग कर सकते हैं। आज ये कपड़े की दुकानें हैं, उस समय भी इसी तरह की मार्केट, उस समय के हिसाब से मार्केट लगी रहती थी, जहाँ महिलाएँ इस तरह से बाज़ार का
देखकर उनको देखती थी। और बेसिकली छोटी छोटी जो खिड़कियां हैं, उन खिड़कियों से मैंने आपको जैसे भी बताया कि काफ़ी वो जालीदार झरोखे हैं जिनसे प्रॉपर हवा आती है। आप जब वहाँ बैठेंगे तो फील भी करेंगे। और ऊंचाई और पतली होने के कारण वहाँ पे काफ़ी अच्छी हवा आती है। तीसरा जो रीज़न है इसके वो है कि उस वक्त के आर्किटेक्ट को, जैसे आज भी हम घर बनाते हैं तो हम अच्छे से अच्छे घर बनाने की कोशिश करते हैं ताकि आपके फैमिली में, आपके जान पहचान, आपके मोहल्ले में एक आपका अच्छा रहे कि लोग आपको देख के तारीफ करें। सेम सिचुएशन उस वक्त भी थी। राजशाही आर्किटेक्ट का एक बड़ा ही अच्छा नमूना पेश करना चाह रहे थे हमारे प्रताप सिंह जी, तो उन्होंने गुलाबी पत्थरों का यूज़ करके मधुमक्खी के छत्ते जैसा एक बनावट करके इन्होंने बनाया। आप जब देखेंगे पास से तो आपको एकदम आप उसी तरह का फील होगा। सो ये इसके पीछे बनाने का रीज़न था। तो ये 3 रीज़न थे जिसकी वजह से प्रताप सिंह जी ने ये महल का निर्माण कराया था। बेसिकली अब हम लोग क्या है कि ज़्यादा समय ना होने के कारण हम लोगों ने बाहर ही देखा, अंदर जाने का समय नहीं था। तो हम लोगों ने पूछा कि इसके बाद सबसे नज़दीकी में कौन-सा महल है? सो वहाँ पे आपको रंग महल, हवा महल, मौज महल सारे बहुत सारे हैं, 5, 6, 7 महल हैं। तो आप अपने हिसाब से टाइम से आप जाकर उन्हें एक्सप्लोर कर सकते हैं। हम जो थे हवा महल के बाद जो निकले वो मौज महल के लिए निकले। मौज महल में हम जाने के लिए हमने एक वहाँ पे बैटरी वाली ई-रिक्शा होती है, उसको लिया क्योंकि वो उसका डिस्टेंस अप्रॉक्सिमेटली 1 से 1.5 किलोमीटर के पास था। क्योंकि गाड़ी हमने पार्क कर रखी थी तो हमें जाने का वहाँ पे ऑप्शन था नहीं, तो हमने वो ई-रिक्शा के थ्रू लिया और मौज महल के पास पहुँचे। मौज महल जब आप पहुँचेंगे तो वहाँ की टिकट्स की इंफॉर्मेशन कि कैसे आप एक्सप्लोर कर सकते हैं। बेसिकली आपका जो मौज महल है वो पूरा का पूरा म्यूजियम में कन्वर्ट है। सो आपको अंदर का दृश्य भी हम लोग जा नहीं पाए प्रॉपर, लेकिन हम लोग रिसेप्शन तक जहाँ पे एंट्री होती है, जहाँ पे टिकट वगैरह मिलती है, वहाँ पे गए। और वहाँ पे जाने के बाद आपको क्या-क्या है, कैसे-कैसे वो आप अंदर जाके भी देख सकते हैं। तो चलिए अभी आप अंदर देखिए और आपको थोड़ा-सा इन्फॉर्मेशन आपको वहाँ पे भी मिल जाएगा। देखिए आप। यहाँ पे गाइज़ मैं आपको बता रहा था कि अंदर जाके देखते हैं। इसमें आप जब अंदर जाएँगे तो आपको ऊपर भी जाने का ऑप्शन होगा। स्टेयर आप जा सकते हैं क्योंकि सारी चीज़ें म्यूज़ियम आपको ऊपर ही है। नीचे जो है आपका ये टिकट काउंटर है, जहाँ पे आप टिकट ले सकते हैं और बेसिकली इस जीने से ऊपर होके आप जा सकते हैं, जहाँ आपको प्रॉपर का प्रॉपर एक म्यूज़ियम का सारा कुछ मिलता है। म्यूज़ियम में क्या-क्या मिलेगा उसके लिए आपका एक पेड टिकट है। ये टिकट्स की जो है स्क्रीन पे आप देखिए प्राइस भी है। इसमें 555 पे रिपब्लिक डे पे ऑफर था, जिसमें आप इसमें मेंशन सारी चीज़ों को आप एक्सप्लोर कर सकते हैं। एक्चुअली टाइम है नहीं, अभी टाइम नहीं होने के कारण हम लोग एक्चुअली निकल रहे हैं, तो इसीलिए अभी हम लोग, क्योंकि घर भी जाना है दिल्ली की तरफ, तो इस वजह से इसमें लग जाएगा काफ़ी टाइम। हाँ, दूसरी बात अभी आपको रास्ते में चलते और भी बताएंगे क्या क्या है। सूरज अभी आपको बताएंगे, मैं तो गाड़ी चलाऊंगा थोड़ा सा, या फिर मैंने लगेज ले रखा है, कैरी कर रखा है, तो यही आपको भी कंटिन्यू करेंगे। तो चलते हैं। बस बने रहिए। तो ये राजस्थानी होलसेल मार्केट, यहाँ पे हम आए थे तो उन्होंने बोला ये बहुत फेमस जगह है एक राजस्थान की देखने के लिए। तो भाई आपको इसके बारे में बताएंगे, भाई बताइएगा। ये राजस्थानी होलसेल बाजार है, बाय वन गेट वन ऑफर राजस्थानी होलसेल का बाजार है। अभी बाय वन गेट वन ऑफर चल रहा है, किसी किसी आइटम पर इस पर एक लेने पर एक फ्री का। अलग है वो तो आपका इंस्टाग्राम पे लिंक दो, सब कुछ मिलेगा यहाँ आपको। रजाई, साड़ी, सूट, बेडशीट, जूता, चप्पल। भाई दिखा रहे हैं आगे से पूरा, आगे से दिखा दे रहे भैया उन्होंने बोला बना अलाउ नहीं है। तो ये है, देख सकते हैं गाइस सब आओ भैया, आ जाओ दीदी, आप भी आ जाओ। तो आ चुके हैं गाड़ी की तरफ और यहाँ से अब निकलेंगे हम दिल्ली की तरफ, कंटिन्यू करेंगे जर्नी को। गाड़ी की तरफ आ चुके हैं।
गाइस जैसे कि अब हम लोग दिल्ली की तरफ निकल रहे हैं, तो अभी हम आपको रास्ते में बताते चलेंगे। अभी जयपुर से हम लोग निकल रहे हैं, ये आपको जयपुर से उसी पहाड़ी के रास्ते से निकल रहे हैं, राइट। और फिलहाल जैसे आगे आपको क्या क्या मिलेगा, क्या फ्यूल मिलेगा और कहाँ पे आपको खाने पीने की, चाय की, ये सारी चीज़ें की आपको मिलेगी, तो वो सारी चीज़ें आपको ना टाइम टू टाइम में अपडेट करते रहूँगा इन बिटवीन। सो आगे आप ब्लॉग में बने रहिए। गाइस यहाँ पे जैसे आप देख पा रहे हैं, ये दोनों साइड काफ़ी हरा भरा था, और यहाँ पे आपको रेस्टोरेंट, होटल वगैरह सारा कुछ है। आगे चल के मैं आपको बताता हूँ। इसमें आप होटल भी मिलेगा, रिजॉर्ट भी मिलेगा, रेस्टोरेंट भी मिलेगा यहाँ पे। तो आप देखिए आगे। वो भी माउंटेन पे, ठीक है। ये यहाँ पे आप देखो तो ऊपर गाड़ियाँ जाने का रास्ता भी है, रिजॉर्ट वगैरह भी है, होटल वगैरह भी है। पहाड़ है पूरे के पूरे ये माउंटेन रेंज ही है, सारे के सारे पहाड़ पे ही सब चीज़ बना हुआ है। हाँ, पहाड़ पे ही सब कुछ है। गाड़ियाँ भी चल रही है, आप देख रहे होगे, आ रहे हैं लोग, जा रहे हैं। और प्रॉपर ये रास्ता बनाया हुआ है पहाड़ की तरफ से। इस रास्ता को बोलते हैं सुमेल टनल, सुमेल रोड। पीछे एक टनल आपने देखा होगा शायद, पता नहीं कि वो शूट हुआ कि नहीं हुआ। पीछे एक टनल था, सुमेल टनल के नाम से जाना जाता है, और ये सुमेल रोड के नाम से जाना जाता है। आगे आने वाला पहाड़ वगैरह देखिए, ये भी देखिए आगे आने वाली पहाड़ी है। और इसका देखो, एक्चुअली ये देख रहे हो ना, पूरा का पूरा जैसे लगता है जैसे यू नो सजाते हैं लोग शादी ब्याह में, पंडाल के घर बनाते हैं ना, उस तरह से सजाया हुआ है ना। इसके जो पेड़ पौधे वगैरह लगे हुए हैं यहाँ पे, पेड़ सारे ट्रीज वगैरह कैसे एक दूसरे को टच कर रहे हैं। बीच बीच में रिजॉर्ट है यहाँ पे, माउंटेन रेंज है पूरी। जहाँ पे आपको ये राम गौशाला मंदिर है, भगवान पीछे का देखो, कितनी बड़ी पहाड़ है, कितनी बड़ी है। ये हवाई हवन द रिजॉर्ट इज काफ़ी रिजॉर्ट्स वगैरह भी है। ये रास्ता है पूरा पहाड़ में ही है। देखिए एक और पहाड़ दिख रहे हैं आपको, और माउंटेन रेंज है सामने। ये सब मिलेगा आपको अगर आप जयपुर से दिल्ली की तरफ जाएंगे तो मिलेगा ये सब चीज़ें। हाँ, मैं बताना भूल गया था, एक्चुअली हम लोग निकल चुके हैं हवा महल देख के। हवा महल और मौज महल देख के दोनों निकले। मौज महल में अंदर नहीं जा सके ड्यू टू टाइम प्रॉब्लम, बट लेकिन अभी वे दोनों देख के हम लोग हवा महल के बाहर हमने फ़ोटो भी ली है और बनाई है, आपको वीडियो डाल दूंगा मैं। ये देखिए, पहले ये फोर्ट आपका जो है पीछे में चला गया, टूटा हुआ है। ये सारी आपको ये दिखाता है कि यहाँ राजस्थान में रजवाड़ा लोग ही का रहना रहा है। आग लगी हुई है कहीं ना कहीं, छोटा सा गांव लग रहा है मुझे, एक तरफ से गांव बसा हुआ है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे आपको गांव के जैसे घर वगैरह भी हैं, सारे होटल्स भी हैं यहाँ पे, आपके होटल्स भी हैं यहाँ पे, होटल्स भी है गाँव में भी। लोग आते जाते रहते हैं यहाँ पे, रुकते भी रहते हैं। धनवंतरी उपवन, इस उपवन का नाम है धनवंतरी। ये पार्क टाइप का है छोटा सा आपका, धनवंतरी उपवन के नाम से जाना जाता है। काफ़ी अच्छी रोड बनी हुई है, काफ़ी अच्छी। ये रोड आपको इतनी अच्छी है कि आप देख रहे हैं आसपास में जंगल है, आसपास में पूरा का पूरा जंगल ही है,
और ये पुरानी बनी हुई जो है आपको ये चीज़ें याद दिला रही है कि ये पुरानी बनी हुई है, ये न्यू कंस्ट्रक्शन नहीं है। बीच बीच में आप उधर देखेंगे तो पुरानी बनी हुई कंस्ट्रक्शन ये भी है। ये आई थिंक एग्जैक्टली तो इसका सेंटर ऑफ एक्सीलेंस ऑफ टेक्सटाइल, ये आई थिंक अभी कोई कंपनी टेक ओवर करी हुई है। टेक्सटाइल कंपनी का बोर्ड दिखा मुझे। गाइस अभी हम लोग दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पे हैं और एक्सप्रेसवे पे अभी हमारा एक स्टॉप आया है। अभी फ़िलहाल हम लोग टी ब्रेक के लिए रुके हैं और इस टी ब्रेक में आप देखिएगा सो इधर देख लीजिए आपको ये सारे रश हैं आपको। तो यहाँ बेसिकली क्या है कि आपको भीड़ है यहाँ पर। कुछ ब्रेकफास्ट एक्चुअली हम लोग करते हैं और चाय पियेंगे, उसके बाद यहाँ निकलेंगे। ज़्यादा टाइम है नहीं क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा कंज्यूम हो चुका है। तो फिलहाल अभी चाय पियेंगे और ब्रेकफास्ट करके यहाँ से निकलेंगे, क्योंकि ब्रेकफास्ट अब तक कर लेना चाहिए बट ब्रेकफास्ट अभी तक हमने किया नहीं है क्योंकि कहीं पे मिला नहीं। बीच बीच में कोई बंदकोई एक्सप्रेसवे था, सो वहाँ से बंदकोई एक्सप्रेसवे में हम लोग वहाँ पे कुछ भी नहीं था। अप्रॉक्सीमेटली उस पर हम 40 किलोमीटर्स के आसपास रहे और उस 40 किलोमीटर्स में कुछ भी नहीं मिला। ठीक है, ये देखो।